मूवी की स्टार्ट में जेन फोस्टर जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होती है, वो अपने दोस्तों के साथ किसी रेगिस्तान में रिसर्च कर रही होती है। तभी आसमान से एक टोर्नेडो आता है जिसमें से एक अननोन पर्सन उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। फिर स्टोरी पास्ट में जाती है जहां ओडिन अपने बेटे थॉर और लोकी को अपनी और फ्रोस्ट जायंट्स की कहानी सुनाते हैं कि बहुत सालों पहले फ्रोस्ट जायंट्स मिडगार्ड और 9 प्लैनेट्स पर कब्जा करना चाहते थे। तभी ओडिन अपनी सेना के साथ मिलकर उन्हें हरा देते हैं और उन्हें उन्हीं के प्लैनेट जोटनहाइम में कैद कर देते हैं। फिर कुछ सालों बाद थॉर अब राजा बनने वाला था, पर ओडिन जब ऐलान करने ही वाले होते हैं तभी फ्रोस्ट जायंट्स वहां अपना हथियार चुराने आ जाते हैं। पर तभी ओडिन अपने खास हथियार डिस्ट्रॉयर की हेल्प से उन्हें मार देते हैं। पर थॉर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस दिन वो राजा नहीं बन सका, इसीलिए वो जोटनहाइम पर हमला करने को बोलता है। लेकिन ओडिन फ्रोस्ट जायंट्स और उनके बीच हुए शांति समझौते की वजह से मना कर देते हैं। तो थॉर ओडिन को बिना बताए ही जोटनहाइम चला जाता है राक्षसों पर हमला करने, और वहां जाने के बाद वो कई राक्षसों को मारते हैं, लेकिन अंतिम में राक्षस उन पर भारी पड़ते हैं और उनका एक दोस्त भी घायल हो जाता है। तभी ओडिन वहां आते हैं और सबको बचाकर एस्गार्ड लेके चले आते हैं। अब वापस आने के बाद ओडिन थॉर पर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि उसकी वजह से एस्गार्ड और जोटनहाइम के बीच का शांति समझौता अब टूट चुका था। इसीलिए वो उसकी पावर्स छीन के उसे एस्गार्ड से निकाल देते हैं और उसके हथौड़े म्यूनिर पर एक वर्दी एन्चेंटमेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो भी पर्सन पूरी तरह से वर्दी होगा वो हथौड़े को उठा सकेगा और उसमें थॉर की पावर्स आ जाएंगी और फिर हथौड़े को भी वो बाइफ्रॉस्ट में फेंक देते हैं। इधर लोकी काफी परेशान था क्योंकि लड़ाई के दौरान एक फ्रोस्ट जायंट ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसका हाथ कुछ देर के लिए उन्हीं के जैसा हो गया था। इसीलिए वो फ्रोस्ट जायंट्स के हथियार कैस्केड के पास जाता है और उसे वो उठाता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वो उन्हीं के जैसा हो जाता है। तब ओडिन उसे बताते हैं कि काफी सालों पहले जब फ्रोस्ट जायंट्स और उनकी लड़ाई हुई थी, उस दौरान उन्हें एक लूफी का बेटा भी मिला था उनके मंदिर में, जिसे मरने के लिए लूफी ने छोड़ दिया था। ओडिन को ये विश्वास था कि एक दिन लोकी ही जोटनहाइम और एस्गार्ड के बीच की दोस्ती का कारण बनेगा, लेकिन इसको सुन के लोकी काफी गुस्सा हो जाता है और ओडिन की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि इतने सारे सदमों को वो एक साथ झेल नहीं पाते और वो ओडिन स्लीप में चले जाते हैं और लोकी इधर एस्गार्ड की गद्दी पर बैठ जाता है। इधर थॉर बाइफ्रॉस्ट के लिए पृथ्वी पर आके गिरता है जहाँ जेन उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। अब जेन के लिए ये डिस्कवरी काफी बड़ी थी क्योंकि उसने एक बाइफ्रॉस्ट को खुलते हुए देखा था और इसकी वजह से उसका नाम रोशन हो जाता है। इसीलिए वो थॉर को अपने साथ रखती है और उसे पूछताछ करती है। अब थॉर का हथौड़ा म्यूनिर भी न्यू मैक्सिको में ही गिरा था, जहाँ काफी लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी वर्दी ना होने के कारण उसे उठा नहीं पाता। तभी शील्ड की नजर हथौड़े पर पड़ती है, जिसके बाद वो लोग उस पूरे एरिया को घेर लेते हैं ताकि ये बात ज्यादा दूर तक ना फैले और फिर वहाँ स्टडी करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान थॉर को पता चलता है कि उसका हथौड़ा भी न्यू मैक्सिको में ही कहीं गिरा हुआ है, इसीलिए वो जेन के साथ वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ शील्ड के गार्ड्स पूरी तरफ तैनात होते हैं। जिसके बाद वो कैसे भी बचते हुए वहाँ तक चला जाता है, लेकिन उस वक्त वो काफी सेल्फिश और सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए वो उस वक्त वर्दी नहीं होता है और वर्दी एन्चेंटमेंट के कारण वो हथौड़े को उठा नहीं पाता। फिर शील्ड के लोग आके थॉर को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। तभी लोकी वहाँ आता है और थॉर से कहता है कि ओडिन अब नहीं रहे और एस्गार्ड के लोग थॉर से काफी गुस्सा है, इसीलिए थॉर अब पृथ्वी पर ही रहने का सोच लेता है। फिर कुछ देर बाद जेन के पार्टनर एरिक सिल्विक आते हैं और उसे छुड़ाकर वापस ले जाते हैं। फिर उसके बाद वो जेन के साथ रहता है, जिसके बाद उसके अंदर काफी बदलाव आते हैं। फिर उसके बाद लोकी जोटनहाइम जाता है, जहां हमें पता चलता है कि लोकी ने ही फ्रोस्ट जायंट्स को एस्गार्ड में भेजा था। जिसके बाद वो लॉफी से ये सौदा करता है कि वो जाके ओडिन को मार दे, जिसके बदले में वो मिडगार्ड उन्हें दे देगा। लोफी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इधर थॉर जेन के साथ रहने लगता है, जिसके बाद उसके अंदर काफी बदलाव आते हैं। फिर कुछ दिनों बाद थॉर के दोस्त उससे मिलने आते हैं, जो उसे बताते हैं कि ओडिन अभी जिंदा है और लोकी खुद राजा बनने के लिए ये सब कर रहा है। तभी वहाँ डिस्ट्रॉयर आता है, जिसे लोकी ने भेजा था थॉर को मारने के लिए। वहाँ डिस्ट्रॉयर काफी तबाही मचाता है, तब थॉर के दोस्त उसे रोकने के लिए आगे आते हैं, लेकिन वो घायल हो जाते हैं। इसीलिए थॉर लोकी को शांत करने के लिए खुद की कुर्बानी देने आता है। अब डिस्ट्रॉयर थॉर पर जानलेवा हमला करता है, जिसके बाद थॉर लगभग मर ही चुका होता है। अब थॉर की इस कुर्बानी के बाद वो पूरी तरह से वर्दी हो जाता है, इसीलिए म्यूनिर उसके पास वापस आ जाता है।
फिर थॉर डिस्ट्रॉयर को हरा के एस्गार्ड जाता है। इधर लोकी लूफी को चोरी से एस्गार्ड में घुसा देता है, जिसके बाद वो ओडिन को मारने ही वाला होता है कि लोकी वहाँ आके लूफी को मार देता है, जिससे ओडिन को ये यकीन हो जाए कि वही उनका लायक बेटा है। फिर थॉर वहाँ आ जाता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लोकी बाइफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके जोटनहाइम को तबाह करने वाला था ताकि वो ओडिन को दिखा सके कि वही राजा बनने के काबिल है। लेकिन थॉर लोकी को रोकना चाहता था क्योंकि अब वो दयालु हो चुका था, इसीलिए थॉर बाइफ्रॉस्ट का ब्रिज तोड़ने लगा। जैसे ही ब्रिज टूटता है दोनों पाताल में गिरने लगते हैं और तभी ओडिन वहाँ आके उन्हें पकड़ लेते। लेकिन ओडिन लोकी पर काफी गुस्सा थे, जिसको देखकर लोकी खुद अपना हाथ छोड़ देता है। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ओडिन थॉर को फिर राजा बनाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद थॉर ये मना कर देता है ये बोल के कि अभी वो राजा बनने के काबिल नहीं।